आज शनिवार के दिन मैं तुम्हारा संकट मोचन हनुमान तुम्हें एक उद्देश्य के लिए अपना दर्शन देने आया हूँ और वह उद्देश्य तुम्हें आज जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह आज मैं दूर करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी बुराई हावी है उन सभी प्रभावों को मैं समाप्त करने के लिए इस धरती लोक पर आया हूँ। आज मैं तुम्हें जो बातें कहूँगा उसे तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और यह एक ऐसा दिन है जब तुम्हें सारे संकटों से मुक्ति मिल सकती है। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। आज मुझे याद करके अपने दुखों को बताना होगा, तब मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव है वह सभी मेरे नाम लेने से समाप्त हो जाएंगे। चाहे फिर वह 7.5 हो या फिर तुम्हारी राशि में फैला किसी प्रकार का दोष हो, मैं सभी प्रकार के दोषों को समाप्त कर दूंगा। जो भक्त मेरी आज भक्ति सच्चे दिल से करते हैं उन्हें मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। मैं अपने आशीर्वाद से अपने सभी बच्चों की सहायता करता हूँ। आज तुम्हारी भक्ति देखकर मैं विवश हो गया कि मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करूं। मेरे बच्चे, दिन प्रतिदिन तुम अपने जीवन में परेशान होते जा रहे हो, परंतु उन परेशानी के चलते क्या तुमने कभी यह सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्या करे जो तुम्हारे जीवन में इतना दुख है? यदि नहीं तो तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल करके बैठी हो। अपने दुखों को जानने के लिए तुम्हें अपने कर्मों पर नजर रखनी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की खुशी या निराशा तय करते हैं और मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए यह संदेश दे रहा हूँ। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि यदि सच्चे दिल से तुमने मेरी प्रार्थना करी और मुझे यह वचन दिया कि तुम किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करोगे, तो तुम्हारे सभी दुखों को मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जो बातें कह रहा हूँ यह बातें ही तुम्हारे जीवन को गलत सही का मार्ग दिखाएंगी और इसी के चलते ही तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम्हें आज से अपने लिए कुछ नियम बनाने हैं। वह नियम तुम्हें इस प्रकार बनाने हैं कि तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो
मेरे बच्चे, तुम्हारे नियम ही तुम्हें सही गलत का मार्ग बताने में सहायता करेंगे। और यदि तुम अपने समय को निर्धारित करके कार्य करोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चों, जो मैंने तुम्हें यह शरीर दिया है उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जब से मनुष्य जन्म लेता है शिशु के रूप में और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मृत्यु तक एक शरीर ही उसका साथ देता है, तो इसलिए तुम्हें अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि दुनिया की सारी सुविधाएं आप पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर खराब हो जाता है तो आप उसे पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता न कीजिए, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का शरीर अंदर तक छल्ली हो जाता है, जिसे कोई भी औषधि फिर भर नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि शरीर की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि एक वही है जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक आप जीवित रहते हैं। इसलिए आप इस अनमोल देह की रक्षा करें। मेरे बच्चों, जीवन में सुख दुख सबके आते हैं, लेकिन उसकी चिंता करने से आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और अगर एक बार आपके शरीर में रोग आ जाते हैं तो आप चाहे कितनी भी औषधि ले, लेकिन आप पहले जैसे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ख्याल रखें, आप अधिक चिंता ना करें। जो आपके भाग्य में लिखा है, आपने जो अपने कर्म किए हैं आपको वैसा ही जीवन मिलेगा। मेरे बच्चों, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। कौन कब हमारी जिंदगी में आता है जाता है, यह सब पहले से ही तय है। इसलिए आप अपना आज जिए। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों, पिछला जीवन सोचकर आप चिंतित होते रहे। आप अपना आज ही अच्छे से जिए, ताकि आप आज भी अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जिए। क्या पता ये आपके जीवन के सुनहरे पलों में से हो। इसलिए जो आज आपके आसपास है उसमें ही खुश रहे और सोचे कि इससे अच्छे पर आपकी जिंदगी में आपको मिले हैं, ताकि आप उन्हें दिल से जिए। इसलिए मेरे बच्चों में यही समझाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया यह जीवन अनमोल है। इसकी कीमत को समझो। आज आपके पास है, वही सबसे खूबसूरत पल है, तो आप इनसे खुलकर जियो। आप कभी भी अपना भूतकाल सोचकर चिंतित ना हो,
क्योंकि वो पल आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें ताकि आपके आने वाले कल आपके जीवन में खुशी लेकर आए। और मेरे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हर अच्छी काम की शुरुआत में मेरा नाम लिया जाता है। तो मेरा नाम लेकर अपने सभी काम शुरू कीजिए, आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वे अवश्य ही सफल होते हैं। मेरी एक बात याद रखना बच्चों, कभी कभी कुछ कार्य करते समय उनमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपितु लगन के साथ धीरे धीरे इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारी छोटी सी मदद से किसी के जीवन में बदलाव आता है और वह बहुत खुश महसूस करता है, तो तुम अपने जीवन में भी अच्छे कार्य होते हुए देखोगे, क्योंकि किसी के दिल से निकली गई दुआ बहुत ज्यादा अनमोल होती है। मेरे बच्चों, अगर जीवन में कोई तुम्हें गलत बोले और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम कभी भी पलटकर वैसा ही व्यवहार मत करना। तुम उसे प्यार से, संयम से और अपने धैर्य और सूझबूझ से उसको समझाना और उसकी गलती पर उसको माफी जरूर दे देना, क्योंकि माफ करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, आपके कार्य में भी बहुत बार बाधाएं आएंगी। आप बहुत बार उस कार्य को करते समय अपनी हार भी मान लोगे, लेकिन आपको वह कार्य पूरा करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ क्षमता को बनाए रखना है। जो व्यक्ति है यह बात समझ जाता है वह अवश्य ही सफल होता है। आपने बहुत बड़े महापुरुषों के नाम सुने होंगे कि वह अपने जीवन में सफल हुए हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी सफल होने के लिए वह कार्य करना होगा जिससे तुम्हारा नाम भी इस संसार में लिया जाए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में सदा कामयाबी हासिल करो, यही मैं चाहता हूँ और इसके लिए ही मैंने तुम्हें आज यह संदेश दिया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम मेरे सभी बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का कल्याण ही तुम्हें कामयाबी देगा। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन देना कि तुम कभी परेशानी में नहीं आओगे और कोई ऐसी गलती नहीं करोगे जिससे तुम्हारे जीवन में कभी परेशानी आए। यही मैं तुमसे चाहता हूँ मेरे बच्चे।
तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।